गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर तक हम पॉलीमर में डिस्कस कर रहे थे संश्लेषण के आधार पर अपना पॉलीमर कितने टाइप का होता है। तो अभी तक हमने पॉलीमर की डेफिनेशन, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। अपने पास नेक्स्ट जो टाइप आता है क्लासिफिकेशन का, नेक्स्ट जो टाइप है क्लासिफिकेशन का वो है अपने पास डी पार्ट। और डी पार्ट्स के अंदर हम पढ़ेंगे बाय बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना के आधार पर, यानी कि पॉलीमर की जो स्ट्रक्चर है यानी कि संरचना जो है उसके बेसिस पे पॉलीमर है वो कितने प्रकार का होता है और पॉलीमर जो है वो कितने प्रकार का होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। तो अपने पास संरचना के आधार पर पॉलीमर है वो 3 प्रकार के होंगे। तीनों को मैं यहाँ अलग अलग लिख रहा हूँ विद डायग्राम। तो सबसे पहला जो अपना पॉलीमर आता है वो आता है रेखीय पॉलीमर, यानी कि रेखीय बहुलक, इसको हम कह सकते हैं लीनियर पॉलीमर। सेकंड जो आता है वो आता है अपने पास शाखित बहुलक, जिसको हम कह सकते हैं ब्रांच पॉलीमर। और लास्ट जो आता है वो आता है अपने पास जालिकानुमा बहुलक, जिसको हम कह सकते हैं क्रॉस लिंकेज्ड पॉलीमर। तो अपने पास 3 पॉलीमर हो गए। नंबर 1 जो पॉलीमर किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपने पास 3 पॉलीमर आएंगे। पहला जो पॉलीमर है वो अपने पास है रेखीय बहुलक, यानी जिसको लीनियर पॉलीमर कहते हैं हम, शाखित बहुलक जिसको हम ब्रांच पॉलीमर कहते हैं, और लास्ट वाला है अपने पास जालिकानुमा बहुलक, यानी जिसको हम क्रॉस लिंकेज पॉलीमर कहते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास रेखित बहुलक का मतलब क्या है। रेखित बहुलक की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। यानी कि सीधा सीधा हम ये कह दें कि इनकी जो पॉलीमर चेन है वो क्या होती है, एक परत के रूप में सुव्यवस्थित ढंग से क्या रहती है, अरेंज्ड रहती हैं। तो परत के रूप में होने की वजह से ये क्या आती हैं, सुव्यवस्थित होती हैं और लीनियर शेप में होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। ये इसकी पॉलीमर जो चेन है वो क्या रहती है, एक के नीचे दूसरी के नीचे तीसरी के नीचे चौथी, इस प्रकार से बड़ी व्यवस्थित ढंग से रहती हैं और क्या बनाती हैं, एक लीनियर शेप बनाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो पॉलीमर चेन जो है वो क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय बहुलक कहते हैं। और रेखीय बहुलकों के अंदर अपनी पॉलीमर चेन के अंदर साइड में ब्रांच निकली हुई नहीं रहती हैं, और ब्रांच निकली हुई नहीं रहने के कारण इनकी जो डेंसिटी जो होती है, यानी कि इनका जो घनत्व जो होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी वो क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है, यानी कि हाई डेंसिटी वाले होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी क्या मिलती हैं अपने को, हाई मिलती हैं। क्या होती हैं, हाई डेंसिटी वाले होते हैं। जब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तब भी हम क्या लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल में HDPE का मतलब यहाँ पर क्या है, हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। तो ये तो अपनी क्या रहती है, रेखीय बहुलक। क्या रहता है, रेखीय बहुलक जिसके अंदर अपने पास जो पॉलीमर जो चेन है वो एक के नीचे दूसरी के नीचे तीसरी, यानी कहने का मतलब एक लीनियर शेप में रहती है, जिसके साइड में कोई ब्रांच नहीं होती है। और ब्रांच न होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई ब्रांच्ड चेन, जितनी ज़्यादा ब्रांच होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
तो यहाँ पर साइड में ब्रांच न होने की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दोनों ही क्या रहती है, हाई रहती है, यानी कि ज़्यादा रहती है। और इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा है हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन, यानी कि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन जो है वो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपने पास आती है शाखित बहुलक है, यानी कि ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच जो पॉलीमर है उसके अंदर अपने पास एक जो चेन होती है पॉलीमर की, जो मेन चेन जो होती है उससे बहुत सारी साइड में क्या निकली रहती है, चेन निकली रहती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चेन कहते हैं। तो ये तो अपने पास जो इसकी है वो मेन चेन हो गई है, क्या हो गई है, मेन चेन। तो ये मैं कह देता हूँ पॉलीमर चेन या मेन पॉलीमर चेन, मेन पॉलीमर चेन। इस मेन पॉलीमर चेन से अनेक सारी छोटी छोटी क्या निकली रहती है, ब्रांच निकली रहती है। क्या निकली रहती है, ब्रांच निकली रहती हैं। और इन ब्रांच निकली रहने के कारण इनकी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये हमने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में जब भी कोई किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा तो उसमें पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाई मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाई ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। तो जब भी अपने पास ब्रांच बढ़ती जाती है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, घटता जाता है, यानी कि कम होता जाता है। तो इसके अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, एक तो लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो डेंसिटी। और लो बॉइलिंग पॉइंट और लो डेंसिटी है इस पॉलीमर की। और इसका एग्जांपल जो लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, LDPE, LDPE। यहाँ पर हमने क्या लिखा, HDPE, और वहाँ पर लिखा हमने LDPE। LDPE का मतलब क्या है, यहाँ पर लो डेंसिटी पॉलीमर, यानी कि निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल लिखा हमने रेखीय बहुलक का, वो तो क्या लिखा हमने, उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। और इसका जो एग्जाम्पल लिखा वो हमने क्या लिखा है, निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। निम्न घनत्व होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके साइड से क्या निकली हुई है, ब्रांच निकली हुई है। और ब्रांच निकली होने के कारण इसकी डेंसिटी और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लास्ट अपने पास जो है वो है जालिका नुमा बहुलक, यानी कि क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर में ये इस प्रकार से इसकी क्या रहती है, जो पॉलीमर जो चेन रहती हैं उन पॉलीमर चेन के अंदर अपने पास क्या पाए जाते हैं, क्रॉस लिंकेज्ड बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्रॉस लिंकेज्ड बॉन्ड, क्रॉस लिंकेज्ड बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कि आपस में ये पॉलीमर चेन है वो आपस में जुड़ी रहती हैं। और कौन से बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती है। यानी कि इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, क्रॉस लिंकेज जो है, क्रॉस लिंक जो है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसकी संरचना है वो कैसी हो जाती है, जालीनुमा हो जाती है, यानी कि जाली के समान हो जाती है। इनकी पॉलीमर चेन जो है वो क्रॉस लिंकेज, यानी कि आपस में क्या कर लेती हैं, सहसंयोजक बंध बना लेती हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती हैं। और इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इनकी संरचना कैसी हो जाती है, जाली के समान हो जाती है। और जाली के समान इनकी संरचना होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंकेज पॉलीमर कहते हैं। और इनकी जो शेप जो होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और इसके एग्जाम्पल के अंदर हम क्या लिखते हैं, बेकेलाइट, मेलामीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये किसमें एग्जाम्पल में आते हैं, जालिका नुमा बहुलक के एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये अपने पास कौन सा बहुलक हुआ, संरचना के आधार पर हमने बहुलक को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 3 भाग अपने पास कौन कौन से आए, सबसे पहला जो आया वो आया रेखीय बहुलक, जिसको हमने कहा लीनियर पॉलीमर। उसके बाद अपने पास आया शाखित बहुलक, जिसको हमने कहा ब्रांच्ड पॉलीमर। उसके बाद अपने पास आया जालिकानुमा बहुलक, जिसको हमने कहा क्रॉस लिंकेज्ड पॉलीमर। क्या कहा, क्रॉस लिंकेज्ड पॉलीमर। रेखीय बहुलक के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर जो पॉलीमर जो चेन होती हैं वो एक सुव्यवस्थित ढंग से होती हैं। क्या होती हैं, सुव्यवस्थित ढंग से होती हैं और एक लीनियर शेप बनाती हैं। क्या बनाती हैं,
लीनियर शेप में उसकी पॉलीमर चेन है वो एडजस्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और इसकी डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और इसकी डेंसिटी क्या रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। और इसका एग्जांपल में हमने लिखा है HDPE यानी कि हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन। अब HDPE के ऊपर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। HDPE जो हम बनाते हैं, सिंपल सी बात है ये एथीन ही, क्या है ये, एथीन, यानी कि एथीन से ही मिलकर बना है, जो पॉलीथीन है वही पॉलीथीन है, लेकिन इसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। और हाई डेंसिटी वाली जो पॉलीथीन जो है वो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यानी कि तसिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, बनता है। और टेम्परेचर क्या रखते हैं, नहीं प्रेशर क्या रखते हैं, लो प्रेशर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में आप डालकर इसको लिख लेना। लीनियर पॉलीमर में जो हमने पढ़ा है एग्जाम्पल में HDPE का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, लो प्रेशर एंड तसिगलर नाटा या जिगलर नाटा जिसको हम बोलते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, बनाते हैं यानी कि बनता है। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला अगर हम लिखें तो वो क्या लिखते हैं, C2H5 की होल 3Al प्लस TiCl4 प्लस TiCl4, यानी कि नाम लिखेंगे तो लिखेंगे ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। तो ट्राई एथिल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, तसिगलर नाटा या फिर जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तसिगलर नाटा या जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट और साथ में लो प्रेशर लेकर अगर हम एथीन से क्या बनाएं, पॉलीथीन बनाएं, एथीन से क्या बनाएं, पॉलीथीन बनाएं, तो अपने को क्या प्राप्त होती है, हाई डेंसिटी की पॉलीथीन प्राप्त होती है, हाई डेंसिटी की पॉलीथीन प्राप्त होती है। और हाई डेंसिटी की पॉलीथीन से क्या बनाए जाते हैं, जैसे इस प्रकार से डस्टबिन है, जिस प्रकार से अपने पास बड़े बड़े जो टब होते हैं वो टब है, डस्टबिन है, ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बनाए जाते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो हमेशा याद रखना है किसकी प्रेजेंस में बनता है, लो प्रेशर और तसिगलर नाटा यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है कंपलसरी। तसिगलर नाटा या जिगलर नाटा का फॉर्मूला क्या होता है, या तसिगलर नाटा है उसका रासायनिक सूत्र लिखें तो अपने पास क्या आएगा, C2H5 की होल 3Al प्लस TiCl4 यानी कि ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, तसिगलर नाटा यानी जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में अपने पास आती है साकित बहुलक। साकित बहुलक में एक मेन ब्रांच होती है, मेन चेन होती है, और उस चेन से अनेक छोटी छोटी क्या निकली रहती हैं, ब्रांच निकली रहती हैं। और इन ब्रांचों की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से अपने को क्या प्राप्त होती है, लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन प्राप्त होती है। इसके एग्जाम्पल में हमने लिखा है LDPE। और लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन है वो हमेशा हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब एंड प्रोक्साइड की प्रेजेंस में बनाया जाता है, यानी कि हाई प्रेशर और प्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा किसका निर्माण किया जाता है, LDP का निर्माण किया जाता है। लो प्रेशर और तसिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमेशा किसका निर्माण किया जाता है, HDPE हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन का निर्माण किया जाता है। और उसके बाद अपने पास आता है जालिका नुमा बहुलक यानी कि क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। इसके अंदर भी अपने बहुत सारी जो पॉलीमर चेन जो होती हैं उन पॉलीमर चेन्स के साथ है अपने पास क्रॉस यानी कि दो पॉलीमर चेन आपस में क्या हो जाती हैं, क्रॉस कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ जाती हैं। और क्रॉस कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ने की वजह से इसकी संरचना वो कैसी हो जाती है, जालिकानुमा हो जाती है,
जिसकी वजह से इसकी शेप कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, डेंसिटी भी क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया है बेकेलाइट, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट वाले पॉलीमर को हम पहले पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर नंबर हमने एल्कोहल और फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो फिनोल वाले में अंदर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, उस रिएक्शन का हमने नाम लिखा था लेडर मोनासे अभिक्रिया। उस लेडर मोनासे अभिक्रिया द्वारा ही क्या बना था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, जो यूरिया यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जुड़कर क्या बना रहा था, बेकेलाइट बना रहा था। और बेकेलाइट जो है वो किस में यूज़ किया था हमने, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में या बर्तनों के हैंडल बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो ये अपने पास रहा है स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लासिफिकेशन पॉलीमर का। धन्यवाद।